आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंप्राइज्ड ऑफ finger like flat cisternae, cisternae, cisternae and tubule, cisternae and tubule। हो गया। आगे लिखो। यहां देखना कि जो ER है ये डिफरेंशिएटेड होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनर पार्ट, ल्यूमिनर, या इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ल्यूमिनर, प्लाज्मिक ल्यूमिनर पार्ट, और ये अंदर जो होता है इसे कहते हैं इंट्रा लूमिनर पार्ट। हो गया। इंट्रा लूमिनर पार्ट हो गया। बना लो। हो गया। चलो आगे लिखना एक स्टार पॉइंट बना के। अंश क्या हो गया? सिक्रीशन किस में ज़्यादा होता है? जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ बड़ा होगा, या फिर जहाँ पर सेल की साइज़ बड़ी होगी वहाँ एक्सटेंड ज़्यादा हो जाएगा। इसे हम लोग एंडोसाइटोस्केलेटन भी तो कहते हैं। दो ही चीज़ होती है आपके बड़े होने के लिए, या फिर आपका फंक्शन बड़ा हो या फिर आपका दायरा बड़ा हो। चलो आगे लिखो। कहाँ थे हम लोग? हाँ स्टार पॉइंट लिखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल endoplasmic reticulum of muscle is called as sarcoplasmic reticulum। sarcoplasmic reticulum, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को मतलब मसल, सार्कोलॉजी स्टडी ऑफ मसल, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल। सार्कोमियर होता है ना। चलो आगे देखते हैं। लिख लिया? लाइन चेंज लिखना। Endoplasmic reticulum is differentiated into
differentiated into proximal 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 RER ब्रैकेट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and distal 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 SER distal SER ब्रैकेट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लिया, लाइन चेंज लिखना। साइज और अमाउंट ऑफ, साइज और अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स। अब मैं ये भी लिखा सकता था बेस्ड ऑन या डिपेंड्स ऑन फंक्शन या नेचर, लेकिन पहले ये तो बता देना कि अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स। अब इसी बात को लिखेंगे कहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, लिखना अमाउंट ऑफ RER is greater in cells associated in proteinaceous secretion, associated in proteinaceous secretion, प्रोटीनेशियस सिक्रेशन, प्रोटीनेशियस मतलब जो प्रोटीन नेचर का सिक्रेशन है, लाइक अब लिख लो, आप +1 वाले हो लिख लो, प्रोटीनेशियस सिक्रेशन लाइक एंजाइम्स NaCOUS, एंजाइम्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, एंटीबॉडीज। इसमें इतना इमोशनल होने की जरूरत है, ऐसे इमोशनल हो रही है। एंटीबॉडीज, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एटसेट्रा, एंटीबॉडीज एटसेट्रा। हो गया। अगला पॉइंट, क्या बात है भाई, बहुत खुश हो रही हो, RER की मात्रा ज़्यादा होगी क्या शरीर में। अगले अमाउंट ऑफ SER is greater in cells associated with synthesis and secretion of फैट और लिपिड। लाइक यहां पर भी लाइक लिखवा दें, स्टेरॉयड हार्मोन्स लिख दें, स्टेरॉयड हार्मोन्स
ये स्टेरॉयड, स्टेरॉयड मतलब बेटा जो फैटी सब्सटेंस होते हैं, जितने हमारे सेक्स हार्मोन हैं सारे स्टेरॉयड हैं, जितने हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हैं सारे स्टेरॉयड हैं। कहाँ थे? स्टेरॉयड हार्मोन्स, कॉमा सीबम, सीबम। ऐसे दबा दबा के निकालते हो ना सफ़ेद सफ़ेद, हाँ हाँ निकलता है एक टाइम पे। यहाँ पे जब अगर आप प्रॉपर वॉश नहीं करते हो तो ऑयली सा निकलता है, वो सीबम होता है। इन ग्लैंड को सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं। ये एक्चुअल में ऑयली लेयर देती है हमें। कुछ लोगों के बॉडी में ज़्यादा होती है, स्किन बड़ी ऑयली सी हो जाती है, तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर वो वॉश ना करें ना तो वहाँ बैक्टीरिया पनप जाता है, फूल के दाने से बन जाते हैं, तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। और वो तभी होता है जब आप प्रॉपर सफाई ना करो, और ज़्यादातर प्यूबर्टी टाइम पे होता है जब हार्मोनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। हाँ सीबम लिख लिया। चलो बेटा अब आगे लिखते हैं कि आर ई आर क्यों है। लिखो, दुखी क्यों हो गए भाई सीबम के नाम से है? लिखो आर ई आर कंटेन्स राइबोसोम्स, राइबोसोम्स contains ribosomes, so its surface is rough, its surface is rough, ROUGH, rough। अब दूसरी बात लिखाने की जरूरत तो नहीं है कि SER पे राइबोसोम नहीं होता इसलिए स्मूथ होता है, लिखाने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, फिर SER पे होता क्या है जो फैट नहीं होता? उस पर नहीं, उसके अंदर होता है। डाइजेशन तुम्हारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। प्रोसेस अंदर चल रही है, प्रोसेस चलाने वाले एंजाइम सारी अंदर हैं, उस पर नहीं, उसमें। अब इसके अंदर का भी कोई स्ट्रक्चर घबरा क्यों रहे हो? तो मेरी ड्यूटी है ना पढ़ाना, तुम्हारी ड्यूटी थोड़ी है कि अंदर भी होएगा है? हाँ पढ़ना तो उसको भी पड़ेगा। चलो आगे लिखते हैं बेटा। एक पॉइंट ये लिखो कि राइबोसोम इस पर चिपका कैसे है। मैंने बताया था शायद राइबोसोम में लिखवाया था, लिखवा दिया था, राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन, पक्का ना? चलो ठीक है, तब यहाँ नहीं लिखाते। तब हेडिंग बनाओ, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन लिखाने तक का टाइम है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला पॉइंट, RER synthesize secretory proteins, secretory proteins। अब चाहे वो एंटीबॉडी हो चाहे एंजाइम हो कुछ भी हो, ऊपर लिखा दिया है। दूसरा पॉइंट लिखना, SER synthesize फैट और लिपिड। अगला पॉइंट स्टार बना के, स्टार है, थर्ड नंबर भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is responsible for formation of nuclear membrane, nuclear membrane during न्यूक्लियर डिवीजन, जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन
न्यूक्लियर डिवीजन। अगला पॉइंट लिखना, नहीं ऐसे लिख लो। फोर्थ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is associated with biosynthesis of, ये तुमने सेकंड हैंड खरीदी थी रोनाल्डो वाली, वो तो तुमसे लंबा है, फिर इसको अल्टर करवाया क्या? इसका पूरा नाम क्या है रोनाल्डो का? क्या? क्रिस्टियानो। अभी एक वीडियो में क्लिप देख रहा था, एक बंदा बोल रहा था कृष्णा रोनाल्डो, देख सुना था ना? मैं कहा कृष्णा रोनाल्डो आधा इंडियन है क्या? लिखो कहा हम लोग इंगेज विद बायोसिंथेसिस ऑफ गोल्गी बॉडी, बायोसिंथेसिस ऑफ गोल्गी बॉडी। अगला पॉइंट लिखना, ER ऑफ मसल, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सिक्रीट्स कैल्शियम आयन Ca++, secretes Ca++ during muscle contraction, during muscle contraction, during muscle contraction। MUSCL मुश्किल नहीं होता? हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक पॉइंट और लिखो, नहीं ऐसे ही। अगला पॉइंट लिखो, SER is responsible for detoxification of drugs and other chemicals, detoxification of drugs and other chemicals, अब पिगमेंट का नाम लिखवा दें, उस केमिकल का नाम जिसको डिटॉक्सिफाई करता है, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450। हो गया आज के लिए बेटा, बस इतना, बाकी करेंगे कल।